वो भी भजन देगा। धनोरा वालों की भी आपकी भी टीम आई हुई है भजन के, कुछ बुजुर्ग लोग, कोई पुरुष लोग, हारमोनियम और ढोलक यहीं के वो धनोरा वाले ही आए हैं क्या? कि कल कोई दूसरी टीम गा रही थी, कोई बाहर से आए होंगे, कोई नीला नीला कुर्ता पहने हुए और बढ़िया चंदन लगाए, हारमोनियम ढोलक और मंजीरे पे भगवान के विरल भक्ति भजन कर रहे थे। अंदर आवाज आ रही थी, हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। भजन दे रहे हो, भजन मिल रहा है। कीर्तन दे रहे हो, कीर्तन मिल रहा है। राम राम कह रहे हो, राम राम मिल रहा। गाली दोगे, गाली मिलेगी। आप शब्द कहोगे, आप शब्द मिलेगा। ताना दोगे, ताना मिलेगा। जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। अब माता सती ने विचार करा कि मेरे पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, तो भगवान देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया और मुझे तो विवाह उन्हीं से करना है, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह करना है। मेरा विवाह तो केवल मेरे को शिव जी के साथ ही करना है, भगवान शंकर जी के साथ ही करना है। पर मेरे पिताजी ने तो बुलाया ही नहीं है, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया है मेरे पिताजी ने तो देवादिदेव महादेव को। और दक्ष प्रजापति ने नगर के शिल्पकारों को बुलाया जो मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति बनाने वालों को बुलाकर कहा शिल्पकारों को कि एक पत्थर की शंकर जी की प्रतिमा बनाओ और मेरे राज्य के दरवाजे पर लगाओ, जहां से सब अंदर आएंगे तो वो शंकर भगवान को द्वारपाल बना के मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दो, जिससे दुनिया के लोगों को लगे कि शिव जी को द्वारपाल बनाया है। शिव जी को द्वारपाल। शिल्पकारों ने समझाया दक्ष प्रजापति को, ये क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान देवादिदेव महादेव की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर बिठा देना, ये कहां की रीति है? एक शिल्पकार आया, उसने समझाया, दूसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, तीसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, सबने समझाया, पर कोई समझे? इस व्यासपीठ से एक निवेदन करूं आप सबसे अगर यदि आप लोग अपनाएंगे तो कहना उत्तमता है, नहीं तो व्यर्थ बोलना और व्यर्थ बात को रखना ये तो श्रेष्ठता नहीं है। कर सकते हो क्या आप लोग जो हम बोलने जा रहे हैं? किसी के घर अब शादियों का सीजन चालू होगा और शादियों के सीजन में शादी जब होती है बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े गार्डन हैं, होटल हैं, धर्मशाला हैं, जहां विवाह होता है, जहां से लोग एंट्री करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पर अंदर आने की जगह पर भगवान की मूर्ति आजकल गार्डन वाले फिट कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप पान खाते हुए जा रहे हो, खाना खाकर जा रहे हो, भोजन कर कर जा रहे हो, शादी में प्रवेश कर रहे हो, नाच रहे हो, कोई मदिरा पिया हुआ है, बाराती किसको मालूम कौन कैसा है, कोई ड्रिंक कर रहा हुआ है, मदिरा पिया हुआ है, कोई गलत भक्षण कर रहा है, किसी ने गलत काम कर दिया, कोई गलत विचार से, गलत व्यवहार से आया हुआ है, और दरवाजे पर तुमने भगवान गणेश जी को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने वेंकटेश भगवान को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने श्री जी बाबा को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने ठाकुर जी को बिठा दिया, दरवाजे पर कृष्ण की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने शिव जी की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने भगवान की मूर्ति रख दी। नहीं, एक नियम बनाओ आज से, कथा सुनने वाले एक नियम बना लो, किसी की शादी में जाओ और दरवाजे पर अगर किसी भगवान की मूर्ति प्लास्टिक की या पीओपी की किसी की भी मूर्ति रखी देखो, तो तुम जो लिफाफा दो ना, उस लिफाफे के ऊपर एक लाइन लिख कर दो कि भगवान की जगह अपने बाप को बिठा देते। परमात्मा को दरवाजे पर तुम्हारी अगवानी करने के लिए बिठाया। यह सनातन धर्म है, यह हिंदू धर्म है, यह श्रेष्ठता नहीं है। हम अपने पिताजी को
अंदर सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने दादाजी को सोफे पर बिठाते हैं, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं लकड़ी फेंक रहे हैं जलाशय में। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि यदि आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके देवालय में, आपके शिवालय में यदि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ रही है, पुष्प चढ़ रहा है, मंदिरों में बहुत सारा पुष्प एकत्रित हो रहा है, तो उसको ले जाकर विसर्जन करें। विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में ले जाकर डालें। विसर्जन का मतलब है किसी एक स्थान पर उसको एकत्रित करें और जब वो पूर्ण तरह से नष्ट हो जाए तो उसकी खाद बनाकर किसी पौधे में ले जाकर डालें, जिससे उस पौधे की उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। जरूरी नहीं कि आप जलाशय को दूषित करें, जरूरी नहीं कि किसी नदी, तालाब, बावड़ी या कुंड को आप दूषित करें। विसर्जन का मतलब है कि जब आपने पूजन करी, पूजन करने के बाद आपने चावल का दाना लेकर शिव जी को समर्पित करा और अपनी पूजन का विसर्जन कर दिया, बाबा मेरी गलती को क्षमा करिए, मैंने जो कुछ भी गलती करी है इस पूजन में, अनुष्ठान में, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो निर्माल्य को ले जाकर आप एक और ले जाकर उसको एकत्रित करो। जब वो खाद बन जाए पेड़ पौधों में डालो। नदी में डाल दिया, आगे जाकर वो सड़ता रहा, धीरे 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 वो बेकार होता रहा। ये हमारे यहाँ श्रेष्ठता नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं। कई लोगों को तो आज तक दीपदान करना भी नहीं आता। हमारा निवेदन है विष्णु पुराण को एक बार पढ़िएगा, पद्म पुराण को एक बार पढ़िएगा, और हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण लेकर आओ, पद्म पुराण लेकर आओ, कूर्म पुराण लेकर आओ, नारद पुराण लेकर आओ। जितनी पुराणे हैं उसका धीरे धीरे अध्ययन करो तो आपको दीपदान करने का फल मालूम पड़ेगा। कई लोगों के मन में आता है कि दिया जलाया और उस दिए को जलाकर पानी में छोड़ दिया तो दीपदान हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दीप को लगाकर जल में छोड़ने की जगह घाट पर रखो। क्यों? घाट पर रखोगे और एक दीप, 1000 दीप दान कर रहे हो, उसमें से एक दीप नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो, बावड़ी में छोड़ दो, बाकी के दीप घाट पर लगाइए। क्यों? क्योंकि घाट पर लगाए गए दीप पितरों को भी रोशनी देते हैं, पूर्वजों को भी रोशनी देते हैं, घर का वास्तु ठीक कर देते हैं, हमारे घर में कालसर्प दोष हो उसको समाप्त कर देते हैं। और घाट पर लगा हुआ दीप पितरों के पिंड दान के बराबर माना जाता है और पितरों का पिंड भी वो दीप के बल पर हो जाता है। इसलिए दीप घाट पर होना। पर कई लोगों की आदत होती है, नदी में गए हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, वो कौन सा मिठाई के डब्बे ले लिए, मिठाई के डब्बे, फुलझड़ी के डब्बे इकट्ठे कर लिए। कार्तिक का महीना था, दीपदान करने गए थे, 1000 दीप बना बनाकर सारा नदी में छोड़ दिया। आगे जाकर वो कचरा इकट्ठा हो गया और पूरी नदी दूषित हो गई। उस माँ को दूषित नहीं करना है, उस माँ को शुद्ध करना, उस माता को शुद्ध करना। कनक दानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है, और कनक दानव जब प्रकृति को नष्ट कर रहा था तब इंद्र को सूचना मिली और इंद्र ने आकर कनक दानवों से युद्ध किया। और कनक दानव से जैसे युद्ध करा तो इंद्र विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कनक दानव प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था। जितना वो प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था उतना ही वो कनक दानव पर धन, पर स्त्री, को अपना बनाकर अपने पास में रख लेता। पर धन को भी अपने पास रख रहा, पर स्त्री को भी अपने पास रख रहा। और दोनों बर्बाद करते हैं। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। दोनों बर्बाद करते हैं। और कनक दानव पर धन को भी एकत्रित कर रहा है, पर स्त्री को भी एकत्रित कर रहा है। इंद्र
युद्ध करते करते वहां से निकल गए, चले गए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाकर इंद्र को लगा कि मैं किससे कहूं कि मैं इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा हूं। भगवान शिव जी के पास इंद्र पहुंच गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। पूछा देवाधिदेव महादेव ने, क्या बात है इंद्र, क्या हुआ? तुम तो युद्ध लड़ रहे थे कनक दानवों से और तुम यहां आकर खड़े हो गए, हुआ क्या?